हर दफा बताया जाए 93 और 99 में क्यों निकाला? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? नून लीग के कायद नवाज शरीफ के सवाल, कहा कि वक्त ने साबित किया उनका फैसला दुरुस्त था। पाकिस्तान को भारत समेत तमाम हमसायों से मामलात ठीक करना होंगे। नून लीग के टिकट होल्डर से खिताब में कहा है कि 2017 में जब तक वो खुद वजीर आजम थे मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर कुछ किरदार आ गए जिन्होंने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। क्यों एक अनाड़ी के हाथ में बागडोर दे दी गई? जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया, उनका मुहासबा जरूरी है। नैब का ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल करने के लिए नया तरीकाकार तैयार। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब को किसी सरकारी मुलाजिम या अहदेदार को मुस्तकिल तौर पर मुस्तकबिल में हरासा करने या पकड़ने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी मुलाजमीन को करप्शन के नाम पर गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए 6 बड़ी तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाई जाएंगी। किसी के खिलाफ गुमनाम शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत करने वाला एक हलफनामा जमा करवाएगा कि अगर उसकी शिकायत गलत साबित हुई तो वो कानूनी नताइज का सामना करेगा। ऐसे किसी भी मामले की इंक्वायरी नहीं की जाएगी जिसकी शिकायत में सरकारी इक़दामात में तरीक़ाकार की खराबी शामिल हो। तहकीकात का सामना करने वाले शख्स को मुल्जिम नहीं बल्कि रिस्पोंडेंट यानी जवाब देने वाला कहा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर मीडिया को जवाबदेह का नाम या शिकायत की तफसीलात फराहम नहीं की जाएंगी। सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की सूरत में सूबाई और वफाकी सतह पर सीनियर सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल कमेटियों से भी मुशावरत की जाएगी। बानी पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। इस केस में इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए समाअत मुकर्रर की। इमेज बेहतर करना है तो पुलिस को रवैये में बेहतरी लाना होगी। वर्दी की तब्दीली से कुछ नहीं होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने साफ बता दिया। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पुलिस ने मुल्क में अमन व अमान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। पुलिस फोर्स की कुर्बानियों के मकरूज हैं। पुलिस के शोबे को रीब्रांड करने की ज़रूरत है जिसके लिए इमेज बेहतर बनाना होगा। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील नाकाबिल समात होने पर खारिज की गई। इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर 2022 का फैसला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। जब दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई उस वक्त दरख्वास्त गुजार के वकील जुज़वी दलाइल दे चुके थे। दरख्वास्त गुजार को उसी अदालत से अबूरी रिलीफ मिला। मुतादिद समातें भी हुई। बानी पीटीआई की अपील मुस्तरद करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों का भी इस ज़िम्न में फैसला मौजूद है। वाज़े अदालती हवालों की मौजूदगी में दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर करना तयशुदा उसूलों की खिलाफ वर्जी होगा। लाहौर हाई कोर्ट इन दरख्वास्तों को काबिल समात करार देती है या नहीं, ये फैसला उसी अदालत को करना है। कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की बीवी सोमिया आसिम आज भी पेश न हुई। फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जिमा सोमिया की जानिब से अदालत में 2 नई दरखास्तें दायर कर दी गईं जिनमें बस टर्मिनल सोसाइटी के एंट्री गेट की CCTV वीडियो देने, रिजवाना की वालिदा अहले खाना का कॉल डेटा रिकॉर्ड का फॉरेंसिक करवाने की दरख्वास्त की गई है। रिजवाना के वकील ने कहा कि फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस ने चालान जमा करवा दिया है। फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। अदालत ने CCTV से मुतालिक दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से 19 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। सिविल जज आसिम हफीज, उनकी बीवी सोमिया और बच्चों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन रिजवाना ने नई जिंदगी मिलने के बाद स्कूल जाना शुरू कर दिया है। रिजवाना का मुतालबा है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए। चिल्लास में अपने शोहर और बच्चों को बचाने वाली बहादुर खातून रोशन बीबी का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। गैजर के गांव अहमद की 28 साल रोशन बीबी को चिल्लास में बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान 6 गोलियां लगीं। रोशन बीबी ने अपने 1.5 साल बेटे, 4 साल बेटी और शोहर को बस के फर्श पर लिटाया और उनकी हिफाजत के लिए खुद उन पर लेट गईं। रोशन बीबी को शदीद जख्मी हालत में बजरिया हेलीकॉप्टर गिलगित से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां उनके जिस्म से 3 गोलियां निकाली गईं। 3 गोलियां अब भी उनके जिस्म में मौजूद हैं। 2 दिसंबर को चिल्लास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हो गए थे। क्या साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी। नशरियात बराह रास्त दिखाई जाएं या समात के बाद रिकॉर्डिंग जारी की जाए? जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात फुल कोर्ट के सामने रखेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर
चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्तों पर बेंच बना दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर रहे हैं। गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में मुस्लिम लीग नून के यूथ कन्वेंशन की तैयारियां, कारकुनों से चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी ने तीमर गिरा में मैदान सजा लिया। जलसे में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। वो जलसा गाह पहुंच चुके हैं। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर इसराइली हमले में 6 और रफा के करीब एक अलग हमले में 5 फलस्तीनी जान से गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 17,500 हो गई। 64,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हैं। हमास के भी इसराइली फोर्सेस पर हमले जारी। काबिज फोर्सेस पर हमलों और इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की तबाही की नई वीडियोस जारी कर दी गई। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। यूएन सलामती काउंसिल में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई करारदाद की 15 में से 13 अरकान ने हिमायत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि करारदाद में अब भी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा किया गया है, जो हमास को दोबारा 7 अक्टूबर जैसे इक़दाम के काबिल बना देगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा कि हमास की बर्बरियत कभी भी फ़लस्तीनी अवाम की इज्तमाई सज़ा का जवाज़ नहीं बन सकती। गजा में कोई जगह महफूज नहीं। गजा के लोग बका की तलाश में एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंगबंदी की जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की अरब लीग और OIC के वफ़द से मुलाकात। गजा में इंसानी ज़रूरियात की फराहमी के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू। इसराइल के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में मिस्र, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नुमाइंदे मौजूद थे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गजा में फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि कुछ हुकूमतें इसे तरजीह नहीं दे रहीं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक काबिल एतबार रोड मैप भी होना चाहिए। चीन की IPPs का गर्दिशी कर्जा 400 अरब रुपए से ज्यादा हो गया। ज़राए के मुताबिक कर्जा बढ़ने के बाद चीनियों के लिए बिजली के शोबे में प्रोजेक्ट्स पर काम करना मुश्किल हो गया। कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी ने बिजली के सेक्टर को दरहम बरहम कर दिया। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे की मजमूई रकम अक्टूबर 2023 तक 26 खरब रुपए तक जा पहुंची थी। गर्दिशी कर्ज माहाना 75 अरब रुपए है। चंद महीने पहले चीनी IPPs का गर्दिशी कर्ज 250 से 300 अरब रुपए था। निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन की खरीदारी में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने के मुकदमे में फवाद चौधरी का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पंजाब के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की कल रावलपिंडी की मुतल्लिका अदालत में पेश करने की भी हिदायत। मरीम औरंगजेब का बानी PTI पर अपने ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का इल्ज़ाम। कहा कि दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड था। बानी PTI को आज भी फॉरेन फंडिंग आ रही है। उन्हें दिन दिहाड़ी दहशतगर्दी करने का जवाब देना पड़ेगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू के मुकदमे में पेशी के बाद मरीम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में असद उमर की अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमे में अबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज। 1 रोज़ा हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। थाना गुलबर्ग पुलिस ने असद उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। जिसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी उसको आज भी जेल में पक्की उम्र की देसी मुर्गी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू। कहा कि खुशी है कि 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। क्या उस वक्त जो नाइंसाफ़ी हुई उसकी तलाफ़ी हो सकती है? शेख रशीद का एक बार फिर 9 मई के वाक़यात से इजहार लाताल्लुकी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा 8 मई से 16 मई तक यहाँ मौजूद ही नहीं थे। जिंदा रहे तो NA 56 और 57 से इलेक्शन कलम दुआत के निशान पर ही लड़ेंगे। तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का कोयटा से लॉन्ग मार्च जारी।
मार्च के शुरका पंजगूर से खुजदार के इलाके नाल पहुंच गए। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज 14 दिसंबर को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुलजिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह दीदा हो गईं। कहा सारा बहुत प्यारी बच्ची थी, कमरे में कोई आवाज़ भी नहीं आई। शाहनवाज के बुलाने पर उसके कमरे में गई तो वो होशो हवास में नहीं था। अयाज अमीर को फ़ोन करके वाक़या बताया तो उन्होंने कहा कि शाहनवाज को कमरे में बंद कर दो। साथ ही पूछा कि क्या बच्ची जिंदा है तो बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए आज और कल इतवार नामजद बैंक्स खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तों की वसूली बिला तातुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि गैर कानूनी अफगानों की पाकिस्तान में क़याम की हिमायत नहीं कर सकते, रियासत की वीज़ा पॉलिसी की हिमायत करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा, जो भी पाकिस्तान आएगा कागजात के साथ आएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पख्तून एक हैं, मगर इसकी आड़ में किसी गैर कानूनी अमल की हिमायत नहीं कर सकते। एमल वली खान का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मल्टीनेशनल जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की मश्क। फजरुल शर्क पंजम की काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक 27 नवंबर से शुरू होने वाली 2 हफ्ते तवील मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद बदउनवानी का दिन। इस साल की थीम है इंसदाद बदउनवानी का अमन, सिक्योरिटी और तरक्की से ताल्लुक उजागर किया जाए। क्वेटा में एंटी करप्शन डे पर नैब के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार और वॉक की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स मशरिक़ वस्ता के साबिक ब्यूरो चीफ क्रिस हेजेस का दुनिया भर के लोगों से गजा में इसराइल के मजालिम के खिलाफ खड़े होने का मुतालबा। कहा, जो कुछ गजा में देख रहे हैं वो फ़लस्तीन की तारीख में बदतरीन और आम शहरियों की नस्ल कुशी की मुहिम है। हम सबका फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए और नस्ल कुशी की इस मुहिम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि गजा में होने वाली नस्ल कुशी को रिकॉर्ड नहीं बल्कि रिपोर्ट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर्स 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म। खेल के आखिरी ओवर में बारिश के बायस कोई गेंद न फेंकी जा सकी। पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 391 रन बनाए थे। शान मसूद ने 201 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली। प्राइम मिनिस्टर्स 11 ने 4 विकेट पर 367 रन बनाए। मैथ्यू रेनशॉ 136 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम के पास डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर सुहेल सलीम वीज़ा मसाइल की वजह से 14 दिसंबर को पर्थ में टीम को ज्वाइन करेंगे। एशिया कप के लिए UAE जाने वाली अंडर 19 टीम के मैनेजर टीम के साथ ना जा सके। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद पासपोर्ट की तजदीद न होने के बायस बतौर मैनेजर टीम के साथ नहीं है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान विमेंस T20 सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड सिस्टम के तहत 6 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 137 रन बनाए। सिद्रा अमीन 43 रन बनाकर नुमाया रहीं। न्यूजीलैंड ने 15 ओवर्स के खेल में 2 विकेट पर 101 रन बनाए। बारिश के बायस मजीद खेल ना हो सका। पाकिस्तान विमेन ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। प्लेयर ऑफ द सीरीज फास्ट बॉलर फातिमा सना ने कहा कि कोशिश है वनडे सीरीज में भी अच्छी कारकर्दगी दोहराएं, जीत से आगाज करें। कराची में जारी टेप बॉल प्रीमियर लीग में आज मलिर मलंग्स का मुकाबला कराची किंग्स और गुलशन गौहर्स का सामना क्लिफ्टन पॉपुलर से होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के रायान जमान इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के अंडर 19 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। 9 साल के बाद रायान जमान ने सेमीफाइनल में मेजबान मलेशियन खिलाड़ी को स्ट्रेट गेम से शिकस्त दी। रायान जमान साबिक वर्ल्ड चैंपियन कमर जमान के पोते हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने 4 भाइयों की एक ही दिन शादी मुमकिन बना दी।